क्या आपकी ज़िंदगी में एक अचानक शिफ्ट आया, वालिद साहब वाला वो एक हादसा हुआ, उससे पहले आप क्या सोचते थे कि मुझे मेरे पास इतना टाइम, इंसान अपनी प्लानिंग करता है ना, जी। और एक अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं चीज़ें सामने। आप क्या सोचते थे कि मैं क्या करूँगा मज़ीद? यही करना था अगर ये शिफ्ट ना आता, या कुछ और करना था? मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहले जो मैं स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं और आप जी। देखते हैं कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। कुछ लोगों का बिजनेस की तरफ होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स हैं आज तो हर तरह की, आईटी है। तो मैंने इनिशियली ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ पढूं जिससे मेरा इंटरेस्ट हो। ठीक है। और मेरे वाले साहब का भी यही था कि आप वो चीज़ पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसी में आप आगे जाएंगे फिर, उसी शोबे में, उसी पेशे में। तो मैंने जो बुनियादी बैचलर्स किया, बुनियादी तालीम समझे, अंडर ग्रेड जो था वो मेरा था पॉलिटिकल साइंस और एंड ग्लोबल कॉमर्स, ठीक। इसका एक मिक्स था। और माइनर में मेरे पास था रिलीजियस स्टडीज़। ओह। तो उससे भी जो पिछली, मैं आपको अगर स्कूल की अपनी बताऊं तो मुझे जो है इंजीनियरिंग का शौक़ था। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि इंजीनियरिंग जो है वो आपको रैशनल, मैकेनिकल, एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना देता है। अब फन फैक्ट ये है कि मेरे वालिद साहब भी इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। मेरे दादा जो दादा थे भी? वो 1951 में अमेरिका गए, सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने भी की। और जो मेरे पर दादा थे वो भी सिविल इंजीनियर थे। 1908 में रसूल इंजीनियरिंग से उन्होंने सिविल तो इंजीनियरिंग आपने की। रवायत तोड़ी है तो बेसिकली। जब स्कूल में था तो मेरा ये था कि मैं, लेकिन फिर मैंने एक ये जो है डिसीजन लिया और मैंने पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबल कॉमर्स और रिलीजियस स्टडीज़ का इंतखाब किया। जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, शुरू में मैं कनाडा था, फिर मैं बरतानिया आ गया, तो मास्टर्स की मेरे पास ऑप्शंस थी। और उस वक्त एक और फैसला करना था कि अब किस एरिया के अंदर अपने आप को डेवलप किया जाए। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थी। एक इंटरनेशनल रिलेशंस था, एक एजुकेशन थी और एक एंटरप्रेन्योरशिप था। तो उस वक्त मैंने ये तय किया कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है और अपना जो पेशा जो अपनाना चाहता हूँ वो है तालीम का पेशा। तो मैंने फिर एजुकेशन का इंतखाब किया और इसमें मैंने मास्टर्स किया। और फिर आके जो है मैंने अपने वालिद साहब के अंडर जो है वो काम शुरू किया। ठीक तो है। ये मेरी अपनी चॉइस थी। मेरे पास सारे डिसिप्लिन्स अवेलेबल थे, लेकिन मुझे था कि अगर आप जो है हकीकी और कोई किसी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रिगर करती है, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, जी। ठीक है, वो है तालीम। और इसमें अगर मैं हूँगा तो ये मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने सोची। स्टडी आपने कहाँ कहाँ से की? पहले स्कूलिंग मेरी थी ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात में, लाहौर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है। जी। उसके बाद फिर मैं कनाडा गया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, तो वो भी बड़ा अच्छा एक था, क्योंकि यहाँ जो है आपको पता है लाहौर एक अलग इन्वायरमेंट है। तो कनाडा के अंदर सर्दियों में -40, -50 के अंदर आपको पढ़ना पड़ता था, क्लासेस में जाना पड़ता था और हलाल खाना नहीं मिलता था। ओह, तो एफर्ट करनी पड़ती है। एफर्ट करनी पड़ती थी। और वालिद साहब ने मेरी तरबियत ऐसे की कि उन्होंने मुझे कहा कि जब आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है एक अपने आपने ज़िंदगी जो है वो गुजारना सीखनी है एज अ स्टूडेंट। तो मैंने उधर कहा उनसे कि इधर जो है ना गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं है। आप अगर अमेरिका, कनाडा गए हो तो उधर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। बरतानिया में पब्लिक सिस्टम ऐसा है ट्रांसपोर्ट का कि आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो है ना इसी तरह आम स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी गुजारें। तो आप यकीन करें कि कभी कभार ऐसा होता था कि बस स्टॉप पे मैं पहुंचता था और 3 मिनट पहले मेरी आंखों के सामने से बस जो है वो ओह निकल हो जाती हो। थी। और फिर सर्दी में -30, 35, 40 डिग्री में 15-15, 20-20 मिनट बाहर इंतज़ार करना होता था। तो गाड़ी नहीं लेके दी अब्बा जी ने? तो गाड़ी नहीं उन्होंने लेके दी। तो उन्होंने बेसिकली यही एक समझें कि किसी एक जो भी तरबियत का जिस भी लेवल पे, स्केल पे मॉडल था, तो उन्होंने दिखाया कि आप सीखें कि बजट में कैसे रहा जाता है। और जो फोकस है वो आपका इल्म हासिल करना होना चाहिए। वो ये नहीं कि आप कोई याशी करने गए हैं या आपको सैर सपाटा करने गए हैं। तो फिर मैं बरतानिया आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, ये टॉप 50 इन द वर्ल्ड है। जी। तो यहाँ फिर मैंने एजुकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया
और मेरे जो सुपरवाइज़र्स थे वो दुनिया के अंदर एक लीडिंग पर्सनैलिटी थे, डिफरेंट मुल्कों को एडवाइस करते थे ऑन देयर एजुकेशन पॉलिसी। तो उससे एक बड़ा अच्छा हाई लेवल एक्सपोजर हुआ, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, चेंज किस तरह आता है, ये सब चीज़ें सीखी। और फिर जो है मैं वापस आया, तो वापस आके आगे ये है कि वाले साहब से जब डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा कि मैं अब आ गया हूँ। तो बताएं क्या करना? उन्होंने कहा कि आपका जो दिल करता है आप करें। उन्होंने मुझे ये नहीं बाउंड किया कि आप ये इदारा है या ये आप मेरी जगह आके लें या आप मेरे सक्सेसर हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा? ऐसा नहीं कुछ कहा। अच्छा। तो मैंने जो है ना फिर ऑब्वियसली अंदर से ये सोचा था, मुझे रियलाइजेशन थी कि ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन है, सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी होती है। और मुझे एक था कि ये वाले साहब ने एक काम शुरू किया और इसको आगे लेके जाना चाहिए और बहुत उम्दा बेहतरीन काम है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं इसी प्रोफेशन को अपनाना चाहता हूँ। तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे शुरू में कहा भी कि आप, मैं ये करता हूँ, आप ना बिज़नेस करें, आप वो करें। लेकिन ये कि मैं, मेरे ख्याल से हो सकता है मुझे टेस्ट करने के लिए उन्होंने ये बात की हो। मैंने नहीं मजबूर किया है, खुद से करना चाह हाँ, रहा है। ठीक। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं यही प्रोफेशन को पिक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया है, तय कर लिया है, तो ठीक है, और आप कल जो है ना ऑफिस आ जाइएगा सुबह। ठीक है। तो मैं जो है सुबह कोई 9 साढ़े 9 बजे सूट टाई पहन के जो है ना ऑफिस पहुंच गया। और जब मैं उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि सामने जो विजिटर चेयर है आप इस पे आके बैठ जाएं। मैंने उनको 2-4 दिन जब गुजर गए तो मैंने उनसे कहा कि मेरे जो दोस्त हैं वो भी अपने जब काम वगैरह में वापस आए हैं तो उनको डायरेक्टर का टाइटल मिला है, उनको दफ्तर मिला है। तो मुझे आपने इधर सामने, मैं यूके से मास्टर्स करके आया हूँ और आपने सामने मुझे बिठा दी। आपने सामने विजिटर चेयर पे बिठा दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इधर अभी बैठें। तो फिर कुछ अरसे बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मुझे टेबल की दूसरी साइड से डील करना सिखा रहे थे उस वक्त। लेकिन आपको थोड़ा सा उस बुरा लग वक्त। रहा होगा, नहीं, टफ लग रहा होगा कि यार मुझे ये। समझ आई। तो फिर कुछ अरसा गुजरा, कोई 4-5 माह गुजर गए। तो मैंने कहा कि मुझे इधर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, कोई मेरा दोस्त ही मुझे मिलने आ जाए तो आगे पीए का दफ्तर खाली करा के मुझे मीटिंग करनी पड़ती है। तो कोई दफ्तर वगैरह होना चाहिए। तो उन्होंने अपने साथ एक टेबल लगवाई। उन्होंने कहा कि आप कल से ना इधर बैठेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं फिर साथ, जिस तरह इनकी टेबल थी तो मैं साथ जो है वो उनके बैठता और जो कोई भी डॉक्यूमेंट होता वो मुझे दे देते पढ़ने को, क्योंकि उनके पास आता तो इस तरह करके इसको रिव्यू कर लें। तो मैंने वो भी बड़ा अच्छा समझे वक्त था, अब तो याद करता हूँ, लेकिन उस वक्त जो है वो इतनी समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे तो एक अच्छा ऑफिस मिलना चाहिए, एक पूरा टाइटल मिलना तो चाहिए। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे कोई काम दें आप। ये तो आप मुझे पहले आपने आगे बिठा दिए, अब आपने मुझे लेफ्ट पे बिठा दिया, मुझे कोई ड्यूटी मेरे जो है ना जिम्मे लगाए, मुझे कोई जॉब डिस्क्रिप्शन दें, कोई काम ले मेरे से। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ऐसा करें कि जितने स्टूडेंट्स रेक्टर ऑफिस आते हैं ना, इनके मसाइल आपने सुनने हैं। अब मैंने कहा कि ये तो मैंने इनसे को कहा था मुझे कोई ओहदा मिलेगा, कोई पोजीशन मिलेगी, वो कहेंगे तुमने मसलों में बढ़ा दिया। उन्होंने, अब मैं पूरा दिन सुबह से शाम बच्चों के मसले सुनूं। लेकिन आप यकीन करें कि 2-3 माह बाद मैंने ये रियलाइज़ किया इस एक्टिविटी से कि उस इदारे में जिसको जो भी इशू था और उस इदारे के अंदर जिस भी जगह इम्प्रूवमेंट आ सकती थी वो मेरी फिंगर टिप्स पे थी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपने नीचे बैठ के डील किया था, आपको अंदाजा था कि नीचे क्या चल रहा है। तो वो एक अच्छा समझे लर्निंग प्रोसेस था। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप इतने कुछ साल 1.5 साल बाद के मुझे उन्होंने एक दफ्तर दिया, फिर कुछ काम दिए कि एकेडमिक क्वालिटी वगैरह में फ़ोकस करें। तो वहाँ से फिर आगे चीज़ें चलीं और तकरीबन कोई 2 साल मैंने काम किया इन द एरिया ऑफ एकेडमिक क्वालिटी। तो जनरल जो भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट मांगती थी तो उन पे मैं फ़ोकस करता था, कुछ और फ्रेमवर्क्स वगैरह डिज़ाइन किए, बाकी किसी भी एरिया के अंदर जो इंटरेस्ट होता था तो उसके अंदर मैं फ़ोकस करता था। फिर उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि देखें,
आप आ गए हैं इधर। और उस वक्त फिर मुझे डायरेक्टर की पोस्ट भी, डेजिग्नेशन भी मिल गई। तो उन्होंने कहा कि आप आ गए, आपने काम भी आप अपने एरिया में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपकी तब तक इज्जत नहीं करेंगे जब तक आपने खुद कुछ ना किया हो। ठीक है। तो मैंने फिर कहा कि ये तो आप बात ठीक करें, लेकिन अब क्या मैं क्या करूं? करना चाहिए? उन्होंने कहा कि देखें, ये इधर तो जो चीज़ें हैं वो हैं, चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप अपना कुछ शुरू करें और इससे रिलेटेड कुछ शुरू करें। तो फिर उन्होंने ये आइडिया दिया, गाइडेंस दी कि आप दुबई के अंदर कॉर्पोरेट एजुकेशन जो है इसका कोई सेटअप जो है वो स्टार्ट करें, कि जीसीसी के अंदर जो टैलेंट डेवलपमेंट है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, लोगों को समझें कि उनको जो नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, इस तरह की बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस पे काम करें। तो मैंने फिर उस चैलेंज को लिया और मैं फिर मूव कर गया दुबई। और मूव इस तरह किया कि तकरीबन मैं महीने में कोई 2-3 हफ़्ते दुबई होता था और बाकी मैं 1 हफ़्ता इधर के मामलात देखता था। तो इट वाज़ लाइक हैविंग 2 जॉब्स।